Now, while the BJP has fielded big guns in Madhya Pradesh, including 3 union ministers and 4 MPs, name of Shivraj Singh Chauhan has been missing from the 3 candidate list that the party has released so far. Many are seeing this as sidelining of Madhya Pradesh CM by the party. But BJP has sought to downplay speculations. Prahlad Patel, who is also one of the union ministers who has been fielded in MP posts, says one must not think negatively about Shivraj Chauhan. सर, बड़े बड़े नामों को टिकट दिया गया, शिवराज जी को साइडलाइन कर दिया गया है क्या? उन्हें क्यों? मुझे लगता है अभी बहुत नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं। सर, बड़े बड़े नामों को टिकट दिया गया, शिवराज जी को साइडलाइन कर दिया गया है क्या? उन्हें क्यों? मुझे लगता है अभी बहुत नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं। और इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मकरंद काले। मकरंद, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है शिवराज चौहान का कि मैं जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। आखिर कहना क्या चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान जस्ट अहेड ऑफ पोल्स? देखिए, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं 4 बार के, जाहिर है उनका एक कनेक्ट है पब्लिक के साथ। सीहोर में जब वो बात कर रहे थे, जनता से इंटरेक्ट कर रहे थे, इस दौरान अपनी योजनाएं गिनाते गिनाते वो बोल गए कि मैं अगर चाहूंगा तो बहुत याद आऊंगा और तुम लोग मेरे जाने के बाद याद करोगे कि ऐसा एक व्यक्ति था जो ये योजना लेकर आया था। तो कभी ऐसा शिवराज जी के मुंह से कभी ऐसा सुना नहीं कि उन्होंने इस तरह की नकारात्मक बात की हो कि मैं जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। इमोशनल थे और जिस तरह से दूसरी लिस्ट बीजेपी की आई और सारे बड़े दिग्गजों के नाम उसमें थे, एक्सपेक्टेशन यही थी कि शिवराज जी को कि उनका भी नाम शायद पहली दूसरी सूची में आ जाएगा, क्योंकि वो बुद्धि से चुनाव लड़ते रहे और बहुत आसानी से जीतते भी रहे हैं। तो जाहिर है कि सीहोर के साथ उनका एक कनेक्ट भी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि शिवराज अपने चुनाव में अपने क्षेत्र में जाते तक नहीं है, बिना जाए ही जीत जाते हैं। तो जब वो जनता के साथ इतने कनेक्ट हैं और साइडलाइन होने की जहां तक बात है, तो ये बार बार नेताओं के स्टेटमेंट्स में और वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से लिस्ट जारी करनी शुरू की है और उसमें शिवराज सिंह चौहान का इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में शिवराज को महसूस हो रहा है कि वो साइडलाइन किए जा रहे हैं। और अगर वो साइडलाइन किए जा रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है या हो सकता है ऐसे उनको आशंका हो कि अगर सरकार दोबारा बनती है तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और इस बार अभी तक उनका नाम भी अनाउंस नहीं किया गया है, तो चुनाव में उनका नाम लिस्ट में होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी उनको कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने जनता से बात कही है और यही उनको आशंका भी है कि हो सकता है कि जिस तरह से गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किए जाने की बात की जा रही है कि पूरी की पूरी कैबिनेट और जो पुराने मंत्री हैं उनको ही पूरा हटा दिया गया हो और उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया गया हो। अगर ऐसा यहाँ पर होता है तो शिवराज का भी हो सकता है कि टिकट मिलने को लेकर किसी तरह की आशंका हो, या फिर अगर टिकट मिल को जीत कर आते भी हैं तो अगली बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी संशय के बादल अभी मंडरा रहे, क्योंकि शिवराज का नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है एज सीएम मध्य प्रदेश। मकरंद, एक और बात, जहां पर शिवराज ने बोला कि मैं जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, वहीं कांग्रेस बोल रही है कि शायद नहीं और यहाँ पर सिर्फ जनता उनके झूठे वादे और उनका झूठ याद करेगी। कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर और ग्राउंड पर मूड कैसा है मध्य प्रदेश में? क्या कांग्रेस का पलड़ा भारी है या भाजपा का? देखिए, जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते और रिजल्ट नहीं आ जाता, स्पेकुलेशंस तो बहुत ज्यादा नहीं कहे जाते, लेकिन कांग्रेस कॉन्फिडेंस में जरूर है। और जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा जाऊंगा तो याद आऊंगा, लाइक कैलाश विजयवर्गीय ने बोला मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर माइक हटाकर चले जाते हैं, नाराजगी जताते हैं। तो ऐसे में जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस खुद को मजबूत स्थिति में पा रही है और कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो चुनाव आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी इलेक्शन में थोड़ा वक्त है, लगभग 1.5 महीने का वक्त बाकी है। अगर पिछले बार के इलेक्शन की मानी जाए तो 6 अक्टूबर को पिछली बार आचार संहिता लग गई थी और उम्मीद यही की जा रही है कि 6 से 10 में इस बार भी लग सकती है। तो बहुत ज्यादा वक्त चुनाव में बाकी नहीं रह गया है, लिहाजा जो माहौल है उसके हिसाब से कांग्रेस को लग रहा है कि वो सरकार बना सकती है, जबकि बीजेपी सरकार बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बचा पाती है या नहीं ये तो इलेक्शन ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी में टेंशन ज्यादा है। राइट मकरंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सारी जानकारी देने के लिए।
और जाहिर सी बात है 20 साल से रहे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अगर ये ऐसा बयान देते हैं कि मैं जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, does sparks rumors that he might be going away in this elections and he might not remain the chief minister of Madhya Pradesh. Well,